हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आपने मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला वीडियो देख लिया। पूरे 3 महीने कैसे गुजारे वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया। क्या खाया, क्या पिया, क्या दवाई ली, क्या अल्ट्रासाउंड हुआ, सब कुछ। अभी ये मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। 4th मंथ शुरू हो गया है। अभी फिलहाल मुझे अपनी बॉडी में जो चेंजेस लग रहे हैं, मैंने सोचा कि चलिए ये भी रिकॉर्ड करते हैं। बॉडी में चेंजेस ये है कि थोड़ा हल्का सा पेट मुझे महसूस हो रहा है। अब सीधा नहीं लेट पा रही मैं करवट लेके ही लेटना मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। फिलहाल जो वोमिटिंग वाली जो समस्या थी मेरी, एक दिन वोमिटिंग हो रही थी, एक दिन ठीक रह रही थी, मैं कुछ खा रही थी तो निकल जा रहा था, वो सब में थोड़ा सा आराम मिला है मुझे। थोड़ा सा वोमिटिंग अभी भी हो रही है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं हो रही जितनी अभी लास्ट मंथ हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 13 वीक्स पूरे हो चुके हैं। मैं 14 वीक में कदम रख चुकी हूँ, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर। तो बस ये सेकंड ट्राइमेस्टर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरा कैसा बीता है, मैं क्या क्या कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स मैंने जैसे कि आपको दिखाया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में कि मैंने शुरू कर दिए थे। बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता, ये 4 चीज मैं सोक करके खा रही हूँ। सुबह नारियल पानी पीती हूँ, फिर ये सारी चीजें खाती हूँ। फिर भी मतलब भूख भी इंक्रीज हुई है मेरी थोड़ी सी पहले से। और वेट की मैं बात करूँ तो वेट मेरा 57 to 58 के बीच में ऐसे ही घूमता है। मतलब अब कभी 57 हो जाता है। अभी सुबह मैंने वेट किया बिना खाए पिए तो 56 हो गया था, फिर खाया तो फिर 1 किलो बढ़ गया। पता नहीं, ऐसा बहुत जल्दी जल्दी मेरे वेट में भी चेंजेस आते हैं, ऐसा है अभी। और मैं चाहती हूँ कि वेट मेरा ऐसे ही मेंटेन रहे। मतलब लास्ट मेरा पता नहीं, खैर 3rd ट्राइमेस्टर में तो क्या होगा, बट लास्ट मेरा मैं चाहती हूँ कि 60 तक ही हो, इससे ज्यादा ना हो। तो कोशिश है मेरी। हीरो भी कह रहे थे कि वेट नहीं बढ़ने दूंगा मैं तुम्हारा, उल्टा सीधा खाने नहीं दूंगा। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है मेरी प्रेगनेंसी का वो ये है कि मुझे गैस वैस की प्रॉब्लम नहीं होती। मैं कुछ हैवी रात में हम लोग खाते ही नहीं है, तो रात में नींद भी जल्दी आ जाती है, नींद पूरी हो रही है, वो बेस्ट पार्ट है। रात में कुछ खाते नहीं है तो पेट गड़बड़ भी नहीं करता। कॉन्स्टिपेशन मुझे लगातार है अभी। हेलो जी गाइस, तो आज हम मेरा फर्स्ट वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। बस मैं उसी के लिए रेडी हुई हूँ और बाहर कुछ खाते हुए आएंगे क्योंकि मन मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ मैं, बहुत सारे काम करने लगी हूँ। बहुत दिन के बाद ये अपडेट शूट कर रही हूँ मैं, नहीं तो मैंने शूट ही नहीं करा, कुछ भी शूट करने का मन ही नहीं था। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन एक्टिव मैं बहुत पहले से बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। तो अभी मेरा 16th वीक कंप्लीट हो गया है। 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी कंप्लीट। और अब मुझे कपड़े भी बहुत ज़्यादा टाइट हो गए, कोई सूट नहीं आ रहा मुझे। तो मैं ये लेकर आई थी पजामा और टी-शर्ट, तो मैंने यही पहना है। अभी नया ही है ये, बहुत ही ज़्यादा लूज़ है, मतलब मैंने ये आगे तक के लिए लिया है, तो मैंने अभी यही पहन लिया है। आज फर्स्ट वैक्सीनेशन है मेरी, जो टिटनेस का इंजेक्शन होता है वो लगेगा बच्चे की सेफ्टी के लिए, फिर 4 हफ्ते के बाद लगेगा। मेरा वेट भी अभी तक 57-58 पर ही है, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा मेरा वजन। मतलब 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पता ही नहीं चल रहा है कि कब कैसे कहाँ ये वक्त बीत गया। पता तो खैर बहुत चला लेकिन अभी निकलता जा रहा है धीरे धीरे, अब नहीं पता चल रहा कि मैं एक्टिव हो गई हूँ। नहीं तो मैं पहले 3 महीने तो मैं बहुत ही लो थी, बहुत ही कम चीज़ें कर रही थी। मैं अपने कमरा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रखती हूँ, अच्छे से अपने कमरे में झाड़ू पोछा खुद से लगा रही हूँ। जैसे पिछले 3 महीने मेरे गुजरे ना एकदम लो, उल्टियाँ हो के, वैसा भी नहीं है। अभी भी उल्टी होती है मुझे, जैसे मैं कुछ ऐसा खा लूँ कि ओवर ईटिंग कर लूँ या फिर बिना मन का खा लूँ, ज़बरदस्ती खा लूँ तो उल्टी हो जाती है मुझे। नहीं तो उल्टी में भी मुझे पहले से आराम है। तो बस निकल रहे हैं, हीरो रेडी हैं। आर यू रेडी? क्या रेडी? वैक्सीनेशन तो मेरी होनी है। एक इंजेक्शन पापा को भी लगना चाहिए। हाँ है ना यार, पापा भी तो सफ़र कर ही रहे ना दिमाग से। मेरे यहाँ है, इनके यहाँ है बेबी। मतलब मेरी लाइफ में हॉस्पिटल हमेशा ऐसे रहा कि यार हॉस्पिटल जाना है, बट अब जब हॉस्पिटल जाते हैं ना तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। वो इसलिए क्योंकि हर विजिट पे डॉक्टर बच्चे की धड़कन चेक करके सुनाती है ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। हो गई वैक्सीनेशन। अभी मुझे लगा था 1 इंजेक्शन लगेगा लेकिन दोनों हाथों में लग गया और थोड़ा सा दर्द भी शुरू हो गया। मतलब अभी वो उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन तो दर्द होगा इसमें, तो आइस लगानी है। एक फ्लू का लगा है, एक टिटनेस का इस पे लगवाया है ताकि मैं राइट हैंड से कुछ काम कर सकूं, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने बोला इसमें होगा क्योंकि निडल इसकी मोटी थी। तो कॉफ़ी, यहाँ आ गए हम कॉफ़ी पीने। वैसे तो गर्मी हो गई है लेकिन अभी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। ठंड है। अरे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है भाई, दर्द हो रहा है हाथ में, दोनों हाथ में दर्द हो रहा है।
समटाइम्स मन होता है कि बस बाहर जाना है, घर से निकल के कुछ दूर चल के थोड़ा सा अच्छा टाइम बिताना है। ओके जी, तो ये जो आप देख रहे हैं ये अभी अभी अमेज़ॉन से मुझे रिसीव हुआ है। ये है एक प्रेगनेंसी पिलो जो मुझे बहुत ऐसे ट्रेंड में था, देखा भी था कि लोग मंगवाते हैं प्रेगनेंसी पिलो। इससे स्लीप्स अच्छी हो जाती हैं, जो पोजीशन है वो सही रहती है, तो उसकी वजह से ये मैंने भी मंगवा लिया था और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा। जे शेप का ये प्रेगनेंसी पिलो मैंने मंगवाया था और मैं यहाँ पे ये भी दिखा रही थी कि बाद में आफ्टर बेबी जब हो जाएगा तो उसको फीडिंग के लिए भी एक काम आएगा। हो सकता है सबके साथ ये ठीक काम किया हो, बट मेरे केस में इसने मेरे हाथ में बहुत ज़बरदस्त दर्द कर दिया था। और यहाँ पे देखो ये इस पिलो के साथ कितने सुकून से सो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे इस पिलो ने, जब मैं इस पे सोई ना तो मेरा हाथ दब गया था पूरी तरह। मेरा राइट हैंड जो ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था जिसमें, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दुख गया था, तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसके बाद सिर्फ एक रात में इसमें सोई थी, उसके बाद तो मैंने इसको छोड़ दिया। हेलो जी गाइस, तो बहुत दिन के बाद मैं ये अपडेट शूट कर रही हूँ, मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अभी मेरा 5वां महीना लग गया है, 5वें महीने का 1 हफ्ता मैंने कंप्लीट कर लिया है। और क्या क्या चेंजेस आए हैं, वेट में मेरे चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं आए हैं, 1-1.5 किलो ही बढ़ता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है जब मैं ठीक ठाक से खा लूँ। और अब मेरी भूख में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, मुझे भूख लगने लगी है ठीक ठाक। पहले तो मैं भूख भी नहीं लगती थी और मैं कुछ खाती पीती तो उल्टी हो जाती थी, और अब इतनी भूख लगती है, मुझे चाहिए होता है कुछ ना कुछ। 2 बजे 2:30 बजे रात को मैं इनको उठाती हूँ कि प्लीज़ मुझे कुछ ला दो, भूख लग रही है। तो खाना मतलब फ्रूट्स या ऐसा कुछ नहीं, खाने वाली भूख लगती है मुझे। और एक्टिव भी बहुत हो चुकी हूँ, मेरी अलमारी में बहुत अच्छे से साफ सुथरी रख रही हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट भी अपडेट किया था। और हाँ कि मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ही इंप्रूवमेंट आई है मेरी स्किन में, मेरे बालों में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि दवाइयाँ मैं खा रही हूँ। क्या मेरी दवाइयाँ नई इंक्लूड हुई हैं मेरे इस दौरान, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बाकी की सारी दवाइयाँ आपको दिखा दी थी, मैं ये भी दिखाती हूँ। तो एक ये दवाई है, ये भी फॉलिक एसिड के बेसिस पर ही कुछ है, जो उन्होंने मुझे कहा था डॉक्टर ने कि कभी कभी लेनी है, मतलब फॉलिक एसिड के साथ भी ले सकती हूँ। तो मैंने इसमें से सिर्फ अभी 2 ही टैबलेट्स खाई हैं। ये नई दवाई है तो मैं भी अच्छे से इससे वाकिफ़ नहीं हूँ, हीरो को पता है। दवाई है जो मैं रात में ले रही हूँ ये, और आपको पता है मेरे हाथ में लग गई थी, सूजन आ गई थी, मैंने बताया था ना। बस ये टाइम कैसे निकल रहा है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारी टाइम से वीडियो बनाना छोड़ दिया है, कि बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, चीज़ें हो रही हैं बहुत सारी, सब कुछ एक साथ झेलना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। जब मैं अच्छा फील करती हूँ ना तब मैं कैमरा उठाती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि रोती भी बहुत रहती हूँ मैं बहुत रोती हूँ मैं अपनी प्रेगनेंसी में। मुझे नहीं पता सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं हर बात पे मुझे रोना आ रहा है, हर बात पे मैं इतना रोई हूँ ना, इतना रोई हूँ बहुत ज़्यादा। जब मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं कैमरा उठा लेती हूँ, मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ। जो बेबी बम है वो थोड़ा सा अभी विजिबल हुआ है, हल्का सा, मतलब मुझे अभी जो पजामे हैं ना मेरे, वो तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, और ये भी मुझे लूज़ चाहिए होती है। और ये टी शर्ट हीरो की है, मतलब उनको ये छोटी हो गई है और मुझे एकदम परफेक्ट आ रही है, अभी लूज़ आ रही है अच्छी खासी। मैंने इनकी बहुत सारी टी शर्ट है, उन्होंने मुझे कल निकाल के दी हैं, तो मैं वही पहनूंगी, क्योंकि वो नहीं ले लेंगे और उनकी काम मेरे आ गई। ये पजामा भी अभी टाइट है, तो मुझे भी पजामे लेके आने हैं अपने लिए, क्योंकि टी शर्ट तो हीरो की आ गई है लेकिन पजामे नहीं आएंगे, तो मुझे पजामे चाहिए एकदम ढीले ढीले। बाकी सारे कपड़े मैंने अंदर रख दिए हैं, क्योंकि मुझे उस साइज़ में वापस आना है। मतलब बहुत ज़्यादा डिजास्टर चेंजेस नहीं आए, बट पेट पे से सब कुछ फंस रहा है और मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल पहनना हो रहा है, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया कपड़े। तो सारे मैंने रख दिए संभाल के, कि मैं फिर से उनको पहनूंगी जब वक्त आएगा इंशाल्लाह। अभी तो फिलहाल ये लूज टी शर्ट है हीरो की, बहुत सारे कलर्स हैं इसके, पजामे लेके आऊँगी मैं। हेलो जी गाइस, अभी ये 5वें महीने में मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शुरू की है, जो मैं कर सकती हूँ, जैसे कि नॉर्मल वॉक कर रही हूँ मैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ यहाँ पे बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ, जूते वहाँ उतार देती हूँ। यहाँ पे 2 अंकल आंटी भी कर रहे हैं, उनके गाने की आवाज़ आ रही है। उसके बाद मैं करती हूँ बटरफ्लाई, एक और एक्सरसाइज है, मुझे नाम नहीं पता, मैं वो करती हूँ। फिलहाल मैंने इतनी शुरू की है, और ये मैंने लगभग 1 हफ्ते से ही शुरू किया है, और मुझे मेरे हाथों में भी थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही है। और ये सारा प्रोसीजर मेरे 1 घंटे का होता है। बहुत अच्छी सी सनलाइट भी आती है देखो उधर से, तो मैं थोड़ी देर धूप में भी टहल रही हूँ। अभी 7:30 बजे नहीं है, मैं 6:30 बजे आई थी नीचे, लेकिन मैं जल्दी आ जाती हूँ 6 बजे। आज मैं लेट हो गई थी, तो आधा घंटे की वॉक और आधा घंटा जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं, आधे घंटे से ज़्यादा ही हो जाती हैं, लगभग 40 मिनट के आसपास। बस हो गया मेरी एक्सरसाइज। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, 7:30 बज रहे हैं, क्योंकि जाके ऊपर मैं नारियल पानी पीऊंगी। और मैं पी कर आई थी किशमिश और अंजीर का पानी पी कर आई थी, खाली पेट वाली मेरी दवाई के बाद। मैं थोड़ा सा मोटापा भी दिख रहा है मेरी नाक की शेप चेंज हो गई है, जैसा कि मुझे फील हो रहा है अभी तक। ये रहा नारियल पानी, जो कि ग्लास इसमें कप में निकाल के देते हैं मुझे,
उधर से नारियल पानी पीते हैं और हाइड्रेटेड हो जाते हैं अच्छे से। आप कमेंट में बताना कि मेरी नाक मोटी लग रही है क्या। मुझे तो लग रही है जैसे कि शेड। आप बताओ। इसके बाद मैं ड्राई फ्रूट पील करती हूँ। ये हीरो के लिए रख दिए मैंने, अंजीर, किशमिश और सारी चीज़ें पील करके, सारी चीज़ें छील के। अभी वो वॉशरूम में, उसके बाद खा लेंगे। मैं खा के बेडशीट वगैरह झाड़ती हूँ। और 5वें महीने की एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मुझे देनी थी, वो ये कि अभी मुझे थोड़ी सी मतलब थोड़ी ज़्यादा सी बबलिंग स्टार्ट हो गई है पेट में। मतलब पता चल रहा है, थोड़ा सा ऐसे फील होता है। आप बताना कि जो लोग अभी प्रेग्नेंट हैं वो 5वें महीने में कैसा फील कर रहे थे, मुझे बताना। घबराहट, बेचैनी इतनी होती है, मैं सो नहीं पाती। रात को करवट लेते समय मेरे हाथों में ऐसे लग जाती है, कभी भिज जाता है हाथ। और ये सीधा हाथ तो मेरा इतने दिन बाद अब स्टेबल हुआ है, नहीं तो इतने दिन से इसमें दर्द था, इतने दिन से बहुत ज़्यादा। और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। यूरिन मुझे फिर से बहुत ज़्यादा आने लगा है, जैसे मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता था। उसके बाद थोड़ा ठीक हो गया था, अभी फिर से बढ़ गया है। मैंने डॉक्टर से पूछा है कि ऐसा नॉर्मल है दोबारा से सेकेंड ट्राइमेस्टर में होना, तो उनका भी अभी रिप्लाई नहीं आया है। छोटी छोटी चीज़ें डॉक्टर से पूछती रहती हूँ और मेरी डॉक्टर इतनी अच्छी है ना, डॉक्टर स्वाति छाबरा, वो सारी चीज़ें बताती हैं जो भी मैं पूछती हूँ। बाल मेरे फिर से थोड़े से झड़ने शुरू हुए हैं, नहीं तो मेरे बाल इतने अच्छे हो गए थे, झड़ना तो बिल्कुल ही बंद हो गए थे। अभी मैं नहाई हूँ ना, तो नहाते में थोड़े से बाल निकले हैं मेरे। क्या निकलते होंगे पता नहीं, नॉर्मल है कि कैसे है। गुड मॉर्निंग गाइज, मेरी एक्सरसाइज और मेरी वॉक कंप्लीट हो गई आज की भी। बड़ा अच्छा लगता है, इतनी अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी प्यारी हवा चल रही होती है। सन भी अभी आया 7:30 बजे, उससे पहले नहीं आया था सूरज। बहुत अच्छा लग रहा है एंड आज बहुत खास दिन है क्योंकि आज मैं शूट करवाने वाली हूँ फ़ोटो टू अनाउंस माय प्रेगनेंसी। थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रही है और थोड़ी सी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। ये देखते हैं, पता नहीं क्या होगा। रिएक्शन रहता तो ज़्यादातर लोगों ने गेस कर ही लिया है। सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है कंप्लीट होने में, ये वाला मंथ, 5वां मंथ कंप्लीट हो जाएगा। इसको पैक कर दिया गाइस हमने, रिटर्न कर रहे हैं हम इसको। किसी काम का नहीं था ये, एक ही दिन में इसने मेरे हाथ की एस्थेसी कर दी थी। सूजन आ गई थी मेरे हाथ में इसको लेटने के बाद। ओके गाइज, आज मेरा जो 2nd लेवल स्कैन है वो हो जाएगा और ये स्कैन पूरे 2 महीने के बाद हो रहा है, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मतलब उसको देखने के लिए कि वो अब थोड़ा और ग्रो हो गया होगा थोड़ा और। आज हम जाएंगे हॉस्पिटल। अब से 1 हफ्ते 10 दिन बाद मेरा जो 5वां महीना है वो कंप्लीट हो जाएगा। 6ठे महीने में मैं एंटर कर जाऊंगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, ये मेरा 2nd ट्राइमेस्टर आप लोग देख रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है और आप लोग क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे इस टाइम, वो मुझसे शेयर करना। मैं तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स के रोलर कोस्टर से गुजरी हूँ। मतलब अभी भी मैं आपको अपना वज़न दिखाती हूँ अभी कितना हो रहा है, नहीं तो वॉइस ओवर करेंगे। ये देखो, पहली बार 60 किलो वजन हो गया मेरा। शिट, मतलब 60 तक तो मैं पहुंच गई हूँ, पता नहीं कहाँ तक जाऊँगी। थोड़ी इस बात की टेंशन हो रही है कि वज़न बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, पर ये तो होना ही है। मतलब किसी को बोलती हूँ मैं कि मेरा मोटी हो गई हूँ, वज़न बढ़ रहा है मेरा, तो सब यही कहते हैं ये तो होगा ही, ये तो होना ही है, तो हो रहा है। लेकिन मेरे को बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी कि मैं शादी से पहले कितनी कॉन्शियस रहती थी कि यार मेरा इतना सा भी वज़न ना बढ़ जाए। पर अभी 3-4 दिन से ही मेरा ये जो वज़न है ये 60 हुआ है। 58 ही हुआ था, उससे ज़्यादा नहीं हुआ था, बट अभी 3 या 4 दिन हुए हैं, ये 60 kg दिखा रहा है। ये मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और अभी पहले के टाइम से मेरी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले मुझे भूख नहीं लगती थी, कुछ खाया नहीं जाता था, बट अब मैं खाती हूँ, इसीलिए शायद मेरा वज़न भी बढ़ गया है। और ये नींबू पानी, कभी कभी मुझे इतनी तेज़ चक्कर आता है कि मैं पूरी घूम जाती हूँ, तब मैं ये पीती हूँ। हेलो जी गाइस, तो जा रहे हैं हम फाइनली अपने स्कैन के लिए। पर एनॉमली स्कैन भी बोलते हैं ना 5वें महीने में जो होता है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। मेरा अभी 20वां हफ्ता खत्म हो गया है ना, 20वां हफ्ता खत्म हो गया, पूछना पड़ता। आज पूरा हो गया 20वां हफ्ता मेरा। चलते हैं स्कैन के लिए और वी आर सो एक्साइटेड क्योंकि पूरे 2 महीने के बाद हम उसको दोबारा से देखेंगे अल्ट्रासाउंड में। 2 महीने पहले करवाया था अल्ट्रासाउंड, अभी ये हो रहा है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और ये भी बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। चलिए मैंने तो देख लिया, आपको नहीं दिखाया। अच्छी बात है, देखना नहीं क्या हुआ बताओगे तब। अभी हम कैंटीन आए हैं ऊपर क्योंकि एक बार और फिर से चेक करेंगे। डॉक्टर ने बोला है कि कुछ खा के आओ, और बेचारे इनसे मैंने प्रैंक कर दिया कि आपको नहीं बुलाया, मुझे दिखा दिया।
छोटा सा हो गया था मुंह इनका छोटा सा। तो ये सैंडविच खा के वापस जाना है। तो अभी जैसे 20 वीक्स कंप्लीट हुए हैं ना, तो हम यहाँ पे डिलीवरी के क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या पैकेजेस हैं इनके हॉस्पिटल में जहाँ हमें करवाना है सारा चीज़ें, तो वो हम देख रहे थे। अभी ये हमें रूम्स दिखाने आए हैं कि इनके यहाँ पे क्या क्या है, आप भी देखिए। ये सिंगल है, लग्जरी सिंगल एसी। अच्छा, इसमें एक बेड आ गया, साइड में वो सोफा है, वॉशरूम सामने से जाएगा। ये वॉशरूम है। ट्विन शेयरिंग। अच्छा, 2 लोगों का, बीच में पार्टीशन आ जाएगा ना, सब पर्दा है। सेम ही है वॉशरूम तो इसके जैसा। बोतल हो गई। इसमें खाली ये चीज एक्स्ट्रा है, बाकी तो कुछ ऐसा फर्क नहीं है। हाँ, थोड़ा लोगों से ज़्यादा बड़ा रहेगा। बताओ, खुद के एडमिट होने के लिए कमरे देख रही हूँ। सिग्नेचर रूम कितने हैं इस हॉस्पिटल में? 2 रूम है। और सिंगल एसी? इसको नहीं पता है, नीचे से। थैंक यू। ओके, तो ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो मैं डेली अभी फ़िलहाल कर रही हूँ। का अल्ट्रासाउंड हो गया था, सब कुछ बहुत अच्छा आया। एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि अभी सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरे साथ क्या हो रहा है नया, कि मेरी स्लीपलेस नाइट हो रही है। मतलब मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। मतलब अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं कि मुझे नींद आनी बंद हो गई है रातों को। मतलब मुझे नींद नहीं आती अच्छे से, जैसी गहरी नींद आनी चाहिए, सुबह फ्रेश उठती थी मैं, वैसी मुझे नींद नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा मेरी आंखें भी स्वेल हो गई हैं, यहाँ से बहुत सारे डार्क सर्कल बढ़ गए हैं। ऐसा सुना था मैंने कि स्लीपलेस नाइट हो जाती हैं, तो वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सुबह बिल्कुल फ्रेश नहीं उठती, लेकिन फिर भी वॉक करने, यहाँ पे एक्सरसाइज करने नीचे आ जाती हूँ कि थोड़ा सा अच्छा लगे, मन को, मन शांत हो। पूरा टाइम दिमाग इतना तेजी से चलता है, मतलब चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचती ही रहती हूँ, आती नहीं नींद, और अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। आपके साथ हुआ था क्या ऐसा, मुझे बताना। कल अल्ट्रासाउंड हो गया, 20वां हफ्ता कंप्लीट हो गया। अभी आज से 21वां हफ्ता लग गया है। ये देखना। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरे को क्या खाने का मन कर रहा है। तो रात के 11 बजे जहाँ हम सो जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड जी ने ओहो राइम्स बना दी। थैंक यू यार। ऐसा नहीं है, इतनी सारी चीज़ें इसलिए भी मंगाई है इन्होंने, बहुत स्मार्ट है ये। वैसे सारी चीज़ें इन्होंने इसलिए भी मंगाई क्योंकि हमें कल जाना है, परसों जाना है, तो वहाँ के सफ़र में भी काम आ जाएंगी छोटी मोटी चटपुट की चीज़ें। मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया था, ये बिंगो देखो इन्होंने अपने लिए मंगवाया था। खा रहे हैं, कभी कभी रात में भी खाना चाहिए, कभी कभी जब आपका मन होता है अपना। मैं चेक करते रहता ना रात में डिलीवरी वाले पार्टनर सही से डिलीवरी कर रहे हैं कि नहीं, कहीं लेजी तो नहीं हो गए, टाइम पे आ रहा है कि नहीं खा रहा। अच्छा ठीक है। एक्चुअली क्या है, मुझे रेटिंग देनी थी, दे दी, फीडबैक दे दिया। कंपनी सही से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या ओनर हो कंपनी के? मैं कस्टमर हूँ। ओके गाइस, तो ये मेरी प्रेगनेंसी का 23rd वीक कंप्लीट हो गया है। 24 वीक कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक, फिर जाना है। आज हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये जो दूसरा वैक्सीनेशन होना था उसके लिए। टिटनेस का जो इंजेक्शन लगा था पहले, वही एक और रह गया है। मतलब पूरी प्रेगनेंसी में 2 टिटनेस के इंजेक्शन लगते हैं, तो एक मेरा लग चुका था, एक मुझे लगना बाकी था, तो वही आज वैक्सीनेशन है। और अगर अभी वेट की मैं बात करूं तो 61 kg से 62 kg तक मेरा वेट चला जाता है, मतलब बढ़ने लगा है काफी। 50 की लाइन में तो मेरा वेट है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी, 60 तक होता है, 61, अभी 62 भी हो गया है। वेट बढ़ने लगा है, भूख बहुत ज्यादा लगती है। और मूवमेंट की बात करूँ तो इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होती है मुझे, कभी कभी इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होती है कि मुझे
से दर्द होने लगता है, मैं डर जाती हूँ कि क्या होगा, पता नहीं, उठने बैठने में डर लगता है। और कभी कभी पूरा दिन मूवमेंट नहीं होती, और एक दिन कभी कभी मैं वेट करती हूँ कि चलो आज नहीं हुई कल हो जाएगी। ऐसा भी होता है कि 2-2 दिन तक कोई मूवमेंट नहीं होती, तो दिल घबराने लगता है। मतलब अजीब सी फीलिंग है कि जब मूवमेंट हो रही है तो डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, मैं उठने बैठने में डरती हूँ। और जब मूवमेंट नहीं हो रही होती तो डर लगता है कि मूवमेंट क्यों नहीं हो रही। मतलब जो भी मॉम टू बी हैं वो समझ सकती हैं मेरी फीलिंग, मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मैं क्या फील करती हूँ। अभी पेट भी बहुत ज़्यादा दिखने लगा है। ट्रैवल कर कर भी हम लोग आए हैं बाहर से। 5वें और 6ठे महीने में आपका बेबी मून पीरियड होता है कि आप इसके साथ बाहर भी जा सकते हो। तो हम ऐसे ट्रैवल कर कर आए हैं अभी राजस्थान, जैसे कि आपने देख लिए होंगे राजस्थान के व्लॉग्स, उसके बाद ही आप ये देख रहे होंगे। 5वें-6ठे महीने में ट्रैवलिंग सेफ होती है, डॉक्टर ने भी कहा था, बट आप ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते, इतनी दूर आप रोड ट्रिप के नहीं जा सकते। आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो, आप फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा झटके वटके नहीं लगने चाहिए उसमें भी। तो हम लोग ट्रेन से जैसे कि राजस्थान गए थे, तो हम भी घूम आए, क्योंकि इसके बाद कहीं जा नहीं पाएंगे। और फिर अगले 3 महीने बहुत ज़्यादा फिर संभालना पड़ेगा। जैसे 3 महीने संभालना पड़ा था शुरुआती, फिर ये जो 3 महीने थे इसमें तो मैं बहुत एक्टिव रही हूँ। उसके बाद 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो जाएगा, तो उसमें मुझे बहुत ख्याल रखना है, तो इसीलिए फिर कहीं जा नहीं पाएंगे। और बच्चे के बाद तो वैसे भी कहीं नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए हम घूम आए। बहुत दिन के बाद अपने बच्चे की धड़कन भी सुनने को मिलती है जब डॉक्टर के पास जाते हैं विजिट के लिए, तो उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड होती हूँ मैं। तो बस अभी वहीं के लिए रेडी हुई हूँ। एक फ्लू का इंजेक्शन लगा था पहली बार टिटनेस के साथ, अभी सिर्फ टिटनेस का इंजेक्शन लगना है, वही लगवाने जा रही हूँ। और अगर कुछ न्यू टैबलेट्स या फिर कुछ भी न्यू सप्लीमेंट्स मुझे डॉक्टर देती हैं तो मैं आपको बताती हूँ। अभी 2nd ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने में 3 हफ्ते ही रह गए हैं बस, और मुझे ये बताते रहते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। डॉक्टर को दिखाने का टाइम होता है ना 20 वीक के बाद और 24 वीक के बाद और फिर 28 वीक पे, ऐसे 4-4 वीक्स पे डॉक्टर को दिखाने का टाइम होता है। और मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज ही हम राजस्थान से वापस आए हैं, जैसा कि आपने राजस्थान के व्लॉग्स देख लिए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि मेरी गले की बैंड बज चुकी है और मेरी आवाज़ जो है पूरी खत्म हो गई है। 2nd ट्राइमेस्टर खत्म होने में अभी 3 हफ्ते बाकी हैं, 21 दिन बाकी है प्रॉपर। अभी 23rd वीक खत्म हुआ है और अभी तो हम ऐसे जा रहे हैं दिखाने के लिए क्योंकि हम ट्रैवलिंग करके आए ना, और टिटनेस का इंजेक्शन भी लगना है। वैसे हमें जाना था 24 हफ्ते खत्म होने के बाद जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए। उसके बाद 4 हफ्ते के बाद 28 हफ्ते में स्कैन होगा, जो मेन स्कैन होता है ना, लेवल 3 होता है शायद, वो स्कैन होगा। तो 28वें हफ्ते में 8 हफ्ते का गैप हो रहा है ना। पहले 12th वीक में स्कैन हुआ लेवल 1, फिर 20 वीक्स में हुआ लेवल 2, 12 से 8 20, 8 हफ्ते का गैप के बाद 12 20 फिर 28। फिर मुझे लगता है कि 28 और 8 36, ऐसा मुझे लगता है कि 36वें हफ्ते में होगा, लेकिन पता नहीं। यहाँ पे वजन होगा कितना है, 62। ओके गाइज, एक क्विक अपडेट मैं कर रही हूँ अबाउट मेडिसिन। मेरी अभी 24वां हफ्ता है, मुझे 23 हफ्ते में हम गए थे वैक्सीनेशन के लिए, उसके 1 हफ्ते बाद शूट कर रही हूँ। फॉलिक एसिड की जगह डॉक्टर ने मुझे ये दी थी, बहुत पहले से फॉलिक एसिड बंद है कुछ 1-2-1.5 हफ्ते से। तो ये लिवोजिन है ना, ये आयरन, फॉलिक एसिड आयरन होता है। तो ये वाली दवाई मैं ले रही हूँ फिलहाल, फॉलिक एसिड बंद कर दी है। मल्टीविटामिन है जिंकोविट, ये मैं ले रही हूँ रात में, ये मैं दिन में लेती हूँ ये वाली। एक ये है कैल्शियम की, ये भी मैं रात में लेती हूँ, जो मैंने अभी ले ली है CC8। और ये मुझे एक डॉक्टर ने लिखी थी जब मेरी अलीशा की शादी थी उस समय, तब ये डॉक्टर ने मुझे लिखी थी। किस लिए? इकोस्प्रिन, ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए बच्चे में। तो ये ली थी एक नई मेडिसिन। बस अभी मेडिसिन में मैं यही ले रही हूँ, और प्रोटीन ले रही हूँ। और ये वाली जो गोली मेरी चल रही थी थायरोनॉम, ये सुबह मैं खाली पेट अभी भी ले ही रही हूँ। और कभी कभी मुझे गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो ये पेन 40 मैं लेती हूँ सुबह खाली पेट, और जब ज़्यादा बनती है तो 2 टाइम भी ले लेती हूँ। तो ये अभी फ़िलहाल मेरी मेडिसिन है, और मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। जब मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है तो मैं ये लेती हूँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए ज़्यादा ही होता है इस समय पे कॉन्स्टिपेशन, तो ये है उसके लिए। और मैं प्रोटीन के लिए मैं ये प्रोटीन एक्स ले रही हूँ मदर्स का, ये ही मुझे टेस्ट में अभी अच्छा लग रहा है। दूसरा पहले वाला तो मुझे अच्छा लगा नहीं था, तो ये मैं ले रही हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है बस। गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखो बिल्कुल सुबह है, 5:30 बज रहे हैं, और मैं ये अंजीर का पानी पी रही हूँ। रात को अंजीर भिगोए थे और किशमिश साथ में धो के भिगोए थे, अब उसका पानी पी रही हूँ। और ये अंजीर एक मेरा है, एक हीरो का है, वो भी खाते हैं साथ साथ, और किशमिश, और बाकी ड्राई फ्रूट्स में खाऊंगी थोड़े दिन निकलने के बाद। 5 दिन बाकी हैं पूरा 2nd ट्राइमेस्टर खत्म होने में, और अभी ना मेरे हाथ में पता नहीं क्या हो गया है। ये देखो,
ऐसे ब्लड क्लॉट बन गए टाइप्स। इसमें इतनी हीट निकल रही है, इतनी जलन हो रही है। और सुबह तो हाथ में बहुत स्वेलिंग थी, ये पूरे ऐसे स्वेल हो रहे थे। ये जैसे दिख रहा है ना, अभी बहुत मोटा दिख रहा था। बहुत दर्द हो रहा है हाथों में, कुछ पकड़ा भी नहीं जा रहा, कुछ लिया भी नहीं जा रहा मुझसे। हाँ, इसमें दर्द भी तो हो रहा है। पता नहीं ये क्या हो रहा है। अभी डॉक्टर को पूछा है तो डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी है, दिखा ना। एलर्जी बताई उन्होंने, एलर्जी बताई उन्होंने कि किसी चीज़ को खाने पीने से एलर्जी हुई है। और मुझे तो कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या खा लिया जो मुझे ऐसे हो गया है। चल रही है बहुत हीट। अभी आइस पैक भी लगाया था। ये वाली दवाई दी है, क्या नाम है इसका, वो है लीवोसिट्राजिन करके है। अगर ठीक नहीं होता इसको खाने से तो डॉक्टर ने कहा है कि दिखाने आना 7 बजे। देखते हैं, अभी खाई है मैंने, अभी 4 बज रहे हैं। ओके गाइस, तो आज मेरी प्रेगनेंसी का 6th मंथ कंप्लीट हो गया है। टचवुड, बहुत बहुत मुश्किल से ये वक्त गुजरा है। आज 26th वीक कंप्लीट हो गया है प्रेगनेंसी का। और मैंने सोचा कि आपको अपडेट दे देती हूँ 2nd ट्राइमेस्टर का। अभी ये लास्ट मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई। जैसे भी वक्त निकला बहुत अच्छा निकला है, बहुत मज़ा भी आया मुझे, क्योंकि हम लोग घूम भी आए थे, वो चीज़ भी अच्छी हो गई। प्रेगनेंसी में बेबी मून हो गया तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। हीरो और मेरा बॉन्ड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है इस दौरान, और भी ज़्यादा। मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं जो आयरन की टैबलेट्स खाती हूँ उसकी वजह से मुझे मोशन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा डार्क और हार्ड आता है, जिससे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन उसके लिए मुझे डॉक्टर ने दिया हुआ है एक सिरप, वो मैं पीती हूँ। और मैं कभी कभी कम पानी पीने की वजह से भी मुझे वो चीज़ हो जाती है। अच्छा, वेट की अगर मैं बात करूँ तो मेरा वेट 63 हो गया ना, 62.3 हो गया है मेरा वेट। और मैं कहाँ बोल रही थी, मुझे ऐसा चाहिए कि 60 के अंदर अंदर हो गया, 60 तक जाए, बट नहीं, 6ठे महीने में ही 63 हो गया है। तो मुझे लगता है अभी 70 तक तो जाएगा ही आराम से, क्योंकि 3 महीने भी बाकी हैं। क्रेविंग्स मैंने मतलब जब हम बाहर निकले थे ना, तब वो केक्स और चिप्स और ये सारी चीज़ों में ना मैं बहुत इनकी क्रेविंग्स मुझे बहुत होती थी। और मैंने आपको दिखाया भी जैसे कि चीज़ें बहुत सारी मैं खाने लगी थी। अभी कुछ दिन से 1-2 दिन से मैंने छोड़ दिया है। केक्स तो मैंने बहुत दिन से नहीं खाया। बहुत मीठे की क्रेविंग होती थी मुझे, बहुत मीठे की, तो मैं आधी रात को उठ के भी केक खाए हैं मैंने। फिलहाल मैं कंट्रोल कर रही हूँ खुद पे कि ताकि मैं हेल्दी चीज़ें खाऊं। मैंगो, जैसे कि सीजन मैंगो का है तो मुझे मैंगो खाने की बहुत क्रेविंग होती है। हर रोज़ हीरो से मैंगो मंगा लेती हूँ मैं, वो मैंगो मैं बहुत खा रही हूँ। अगर मैं मोमेंट्स की बात करूँ तो बहुत अच्छी खासी, टचवुड, बहुत अच्छी मूवमेंट्स है। मतलब अभी विजिबल मूवमेंट्स मुझे दिखनी शुरू हुई है, जो मैं इनको भी दिखाती हूँ कभी कभी। तो ऐसा ही होता है, पोपट हो जाता है मेरा कि जब भी मैं इनको दिखाती हूँ, देखो ऐसे मूव कर रहा है बच्चा, और ये जब भी देखते हैं तो वो रुक जाता है इनके जाते वापस करने लगता है। तो ऐसा होता है, लेकिन इन्होंने भी देख लिया है। मुझे अभी हाथ पैरों में बहुत बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है। ये देखो मेरे हाथ, मतलब मैं ऐसे वीडियोस में भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं। अभी मेरे हाथों में, जो मैंने आपको बताया था ना, जो रेड हो गया था, बहुत दर्द था हाथों में मेरे। डॉक्टर से एक टैबलेट लिखवाई थी, वो वाली टैबलेट खा के 4 बजे मैंने टैबलेट खाई थी, लगभग 11 बजे के आसपास तक मेरे जो हाथ में का जो दर्द है वो चला गया था। उन्होंने कहा था कि कुछ एलर्जिक है, तो बस वो मैंने खाई थी एक टैबलेट, उसके बाद मुझे नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हाथों में बहुत ज़्यादा सूजन, पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन है। और जब भी मैं लेटती हूँ, मुझे लेटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं कैसे लेटूँ, मुझे इस करवट लेटती हूँ तो इस हाथ में दर्द हो जाता है, उस करवट तो उस हाथ में। और कभी कभी ऐसा होता है, मैं डर जाती हूँ कि जब मैं सो रही होती हूँ तो मैं अपने आप को सीधी मिलती हूँ फ्लैट, जबकि फ्लैट नहीं सोना है, अब करवट लेके ही सोना है। तो मैं डर जाती हूँ। हीरो भी उठ के मुझे वो पिल्लो लगा रहे होते हैं साइड में, ताकि मैं ऐसे टिल्ट होके सो सकूँ थोड़ी सी। स्किन पिगमेंटेशन का ऐसा बहुत ज़्यादा कोई इशू मुझे नहीं दिख रहा है मेरे केस में, प्रेगनेंसी में। और क्या पता, अभी मैं बार बार यही बोलती हूँ कि मेरे केस में ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिख रही है, पर वो हो जाती है बाद में, तो हो सकता है आगे हो जाए। पर अभी फ़िलहाल मेरे फेस पे कोई पिगमेंटेशन नहीं है। एक्ने मुझे हो ही रहे हैं, नेक पे पिगमेंटेशन नहीं, बट मुझे यहाँ चेस्ट एरिया में थोड़ा सा पिगमेंटेशन है। मतलब ब्लैक हो गया है यहाँ से। मैं जल भी गई थी बचपन में, तो वो दिखता नहीं था क्योंकि फेयर था। अभी उस पर पिगमेंटेशन आ गई है, मतलब उस पर डार्कनेस आ गई ना, तो वो उभर के दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे है पिगमेंटेशन। अभी मुझे नेक पे और फेस पे, हाथ पैरों पे नहीं है कहीं पे भी बस यही मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही रहे। स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है मेरी, क्योंकि मुझे बार बार प्रेशर आ जाता है, बार बार भूख लगती है, तो उसकी वजह से, कभी भूख की वजह से नींद खुल जाती है, कभी मुझे प्रेशर की वजह से, कभी गला सूखता है उसकी वजह से हो जाती है। और ऐसा मैंने सुना है कि पानी कम पियो रात में तो प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा नॉर्मली भी गला सूखता ही है बहुत ज़्यादा, और प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा सूखता है। तो मैं पानी जितना पीती हूँ फिर मुझे नींद बार बार खुलती है। स्लीपलेस नाइट्स
हो गई हैं। मेडिसिन में तो अभी डॉक्टर ने ऐसा कुछ नई नहीं लिखी ना। मेडिसिन मैंने जो आपको लास्ट अपडेट किया था सारी मेडिसिन का, अभी मेरी वही मेडिसिन है। अभी हमें डॉक्टर के जाना है 28 वीक में, अभी 2 हफ्ते के बाद हमें डॉक्टर के पास जाना है। अभी 26 वीक कंप्लीट है। एक और डाउट रहता है लोगों का हमेशा, और मेरा भी होता था हमेशा कि पता नहीं ये करवा सकते हैं कि नहीं। वैक्सीन के हवाले से पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, तो वैक्स आप करवा सकते हो, प्रेगनेंसी में सेफ होता है, डॉक्टर ने भी कहा। लेकिन बहुत ज़्यादा हाइजीन तरीके से आप वैक्स करवाओ, बहुत जहाँ भी करवा रहे हो बहुत साफ़ सुथरा। मैं तो घर पे बुलाती हूँ, अपने घर पे बुलाती हूँ, आराम से करवाती हूँ, और उनका देखती भी हूँ सामान की वो सारा कुछ वॉश करके लाई हैं कि नहीं। ये चीज़ आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि साफ़ सफाई का ख्याल रखो थोड़ा सा, तब आप वैक्स करवा सकते हो। वैक्सिंग बहुत सेफ़ है, और अभी भी मैंने वैक्स करवाई है हाथ में, अंडरआर्म्स में। जितनी साफ़ सफाई आप अपने आसपास रखोगे उतना अच्छा है। इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो वो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बस। मूड स्विंग्स जो मुझे बहुत ज़्यादा होते थे, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, मैंने आपको बताया सेकंड ट्राइमेस्टर में भी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा ऐसा ही निकला है। बट अभी जब हम लोग बाहर गए, मतलब ये जो हमारा राजस्थान का टूर था, उसके बाद से मूड स्विंग्स पे इतना कंट्रोल है मेरा, इतना अच्छा हो गया है। मतलब बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में जब आप जा सकते हो, वो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर, तो आप कहीं जाओ, अपने हस्बैंड के साथ कहीं निकलो, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी है, बहुत सारी मेंटली फिजिकली बहुत कुछ करना है। तो उसके बाद मैं इतनी फ्रेश हो गई, इतना मुझे अच्छा लगने लगा है, तो अब मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो हीरो को भी बहुत ज़्यादा झेलना नहीं पड़ता मुझे। तो मैं थर्ड ट्राइमेस्टर भी ऐसे बनाऊँ कि नहीं, आप कमेंट करना। और जिसने फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं देखा है वो यहाँ पे क्लिक करके आई बटन पे देख लेना। उसमें मेरे साथ जो जो चीज़ें हो रही थी, जो चल रहा था, मैं सब रिकॉर्ड किया है, तो आप को वो देखना चाहिए। और अब मुझे किचन में जाने से भी कुछ उल्टी नहीं आती, मैं आराम से खाना वाना बना लेती हूँ। एक्टिव बहुत एक्टिव हुई हूँ मैं। फर्स्ट 3 महीने में मैं बहुत ज़्यादा लो थी, जैसा कि आपको बताया मैंने। सेकंड 3 महीने जो मेरे ये वाले बीते हैं, उसका भी 1 महीना मेरा ऐसे ही था। जो 2 महीने मेरे बीते हैं ना, और ये जो लास्ट का था पीरियड, ये बहुत एक्टिव रही हूँ मैं, बहुत अच्छे से मेरा गुजरा है। खाना पीना भी मैंने अच्छे से बनाया है, खाया है। बस आप कमेंट करना कि मैं थर्ड ट्राइमेस्टर भी अपना शूट करूँ कि नहीं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए मैं पूरी जर्नी स्टार्टिंग से लेके एंड तक रिकॉर्ड कर रही हूँ। थर्ड ट्राइमेस्टर भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी इंशाल्लाह। आप उसके लिए भी कमेंट करना, और मेरी दुआओं में बहुत याद रखना। वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और रेगुलर व्लॉग्स में तो हम मिलते रहेंगे। चलिए।